मोदी सरकार ने दी तेल कंपनियों को लूटने की खुली छूट। विजय डोगरा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने आज देश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इन तेल कंपनियों को देश के लोगों को लूटने की खुली छूट दे दी है। जब चाहो जितना चाहो मनमर्जी से तेल के मूल्यों को बढ़ाते चलो और अपनी तिजोरियों को भरते चलो। महंगाई का जो पहाड़ टूट के इस देश में जो आज बार खड़ा हुआ है, आज आसमान छू रही है कीमतें, चाहे वो पेट्रोल की हो, डीजल की हो और गैस सिलेंडर की हो। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं कि 70 सालों में किसने क्या किया, उन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए जो चीज़ें की, वो मेरे ख्याल से ये 6 वर्षों से जो सरकार केंद्र में काम कर रही है, उसने देश के हित में किसी प्रकार से भी नहीं सोचने की बात की। आज कीमतों की आप बात करेंगे, आज कीमतें, जब यूपीए सरकार 2014 में गई थी तब लास्ट कीमत 70 रुपए थी पेट्रोल की, और आज वही पेट्रोल यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 85 रुपए से लेके 88 रुपए तक मिल रहा है। और वही डीजल जो उस समय 50 रुपए से लेके 54 रुपए तक था, वही डीजल आज 76 से लेके 79 रुपए तक मिल रहा है। और गैस का सिलेंडर, जिस डिजिटलाइजेशन की जो बात आज ये केंद्र की सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ छलावा हो रहा है। डिजिटलाइजेशन अगर सही मायने में किसी ने लागू की, पहली मर्तबा गैस सब्सिडी अगर किसी व्यक्ति ने लागू की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। और उन्होंने जब गैस सब्सिडी दी, उस समय 426 रुपए का सिलेंडर था और 248 रुपए लोगों की सब्सिडी के पैसे लोगों के अकाउंट में आते थे। और आज गैस सब्सिडी के नाम से जिस तरह से आम आदमी का खून चूसा जा रहा है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ये भूल गई है कि जिस देश के लोगों ने आपको ये सत्ता सौंपी, वही लोग आज अगर तिरस्कृत होने की कगार पे हैं, और उन्हीं लोगों को अगर आज आप तिरस्कृत करके उनका उत्पीड़न आप कर रहे हो, तो आने वाले समय में लोग इसका जवाब अवश्य देंगे। 5 से 7 रुपए कहीं कीमतें बढ़ती थी, ये लोग सड़कों पे उतर आते थे और संसद तक चलने नहीं दिया करते थे। आज अगर 3 काले कानूनों को लेके अगर कहीं विपक्ष संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर कुछ कहने की बात कर रहा है, तो ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो लोकतंत्र के हथियारे हैं। अगर ये लोग लोकतंत्र को अगर लोकतंत्र को किसी ने अगर दिशा दी है, तो वो यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने दी है, और लोकतंत्र को बचाने का काम भी उन्होंने किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार सिर्फ एक आडंबर, एक ऐसा माहौल इस देश के अंदर पैदा कर दिया है कि अगर कोई अच्छी बात, देश हित में कोई बात करता है तो वो देशद्रोह है। अगर ये लोग कोई बात करते थे, प्रधानमंत्री जी को शरेआम ये लोग चौराहे पे गालियां देते थे, उनके पुतले फूंकते थे, वो देशद्रोह नहीं था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सादगी थी, शालीनता थी, मुझे याद है वो दिन कि जब पूरा विश्व इस आर्थिक तंगी के माहौल में था, सिर्फ एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश था 2008 से लेकर 2014 तक जिसमें आर्थिक तंगी, या जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसेशन का दौर इस देश में नहीं था। और उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उनकी टीम को जाता है। यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसी ऐसी स्कीमें दी इस देश को कि जहां महिला सशक्तिकरण की अगर किसी ने तहे दिल से बात की तो वो यूपीए की सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की। और आज ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करनी तो बड़ी दूर की बात है। महिलाओं को चूल्हा चौका करने वाली महिलाओं को अगर इतनी महंगी गैस अगर आज लेनी पड़ेगी, आज 826 रुपए से लेकर 866 रुपए तक का गैस सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हो रहा है, और मात्र सब्सिडी कितनी आ रही है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और बहुत से लोगों को सब्सिडी आ ही नहीं रही है। और सब्सिडी के नाम पे मोदी सरकार जो एक नंगा नाच इस देश में कर रही है, मुझे लगता है कि ये देश को तोड़ने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने आज किसान 3 महीने से वहां बॉर्डर्स पे बैठे हैं और किसानों की एक ही मांग है कि ये जो 3 काले कानून है इनको वापस ले लो। लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी और किसान अपनी जिद पे अड़े। और आज आप महंगाई देख लें, दालों के भाव आप देख लें, आप लोग तेल के भाव देख लें, आप लोग सब्जियों के रेट देख लें, और बड़े बड़े जो इनके सरमाएदार हैं, जो इनके सहयोगी हैं, वो लोग तो
मुनाफाखोरी का एक बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। कुटलहर समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।